महायुति के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए यहां उपस्थित बाजीराव भैया धर्माधिकारी, डॉक्टर संतोष मुंडे, हमारे बुजुर्ग बाबू भाई मिस्किन चाचा, समंदर खान साहब, जिन्होंने अपनी तकरीर से आज के इस प्रचार समावेश अलग जगह दी। वहाजुद्दीन मुल्ला साहब, अमीर मामून, अमीर पठान साहब, वाहिद पठान साहब, जावेद कुरैशी, अजीम शेख, परमेश्वर जी मोरे, अनिल अस्टेकर, मारूफ शेख, नाजर भाई, गोविंद मोहेकर, अभिजीत देशमुख, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अब्दुल करीम साहब, और आज जिनके प्रचार के लिए मैं यहां अपनी बात, अपनी तकरीर रखूंगा, वो अपने नगराध्यक्ष के उम्मीदवार है सो पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारी। 15A के अपने उम्मीदवार है प्रतीक्षा जयराज देशमुख, और 15B के अपने उम्मीदवार है आफरीन अनवर मिस्किन। स्टेज पे मौजूद यहां के सभी बड़े बुजुर्ग, इस सभा में उपस्थित इस प्रभात के सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों और मेरे पत्रकार साथियों, वैसे तो आज का ये माहौल देख के इस प्रभाग में पूरी तरह से एक तरफा चुनाव हो रहा है ऐसा लगता है। मुझे लगता था कि चुनाव में पहल ऐसी होनी चाहिए कि शुरुआत में ही जीत नजर आए, वो सिर्फ वही कर सकते। लेकिन मेरी ये गलत फहमी है। मेरे नीचे मेरे सहयोगी भी ऐसे हैं, भैया अनवर साहब आप तो इतने चतुर हो, इस वजह से ये माहौल है। मुझे अच्छा लगा कि अनवर भाई ने यह कहा कि इस प्रभात के सभी काम हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ये शिकायत तो नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। दो तीन चीजें नहीं बोली। एक चीज बहुत पुरानी है, अपन सब जन कोशिश करते हैं कि इफ्तारी मस्जिद के सामने जो पानी और रास्ते का मसला है, 1000 बार कोशिश की, 1000 बार नीचे गए, 1000 बार ऊपर आए, लेकिन वहां से पानी निकलने का मसला पता नहीं कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंट, कोई बाहर से ही मंगाना पड़ेगा जी, कहां से कहा जाए वो मसला, वहां मसला नहीं है, मसला कहीं और है। तो वो इस बार अपन आपको और दूसरे कुछ रास्ते रहे, उस रास्ते के लिए भी आपने मांग की, मैं आपको
वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर वो नए रास्ते का काम भी अपन चालू करेंगे। ये मैं आप सबके सामने मेजबान हूं। इस चुनाव में पूरे परली शहर के अंदर प्रचार करते हुए घूमते समझ में आया, बहुत देर तक सोचा कि चुनाव तो हो रहा कि लेकिन सामने वाले कर क्यों रहे, जीतने के लिए कर रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सामने वाले अपने खिलाफ जो लड़ रहे हैं क्या वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं। चलो जमहूरियत है, मैं समझता हूं जब चुनाव आते हैं तब चुनाव जमहूरियत में होते हैं, लेकिन जिस कदर का प्रचार आज हमारे विरोधक कर रहे हैं, अफसोस होता है कि कल जो मेरे साथी मेरा साथ अच्छा बोलते थे, आज वो मेरे साथी मेरा साथ बुरा बोल रहे हैं। पिछले 1 साल से जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, मंत्री बना फिर छोड़ा, मंत्री बनने और छोड़ने का अफसोस नहीं, उस बात का दुख कभी था ही नहीं। अरे मैं तो ऐसा अनवर साहब बच्चा था, जहां सभा हो रही, मुझे खुशी हो रही, ये तो मुझे स्कूल जाने का साइकिल का रास्ता बड़े भाई, ये स्कूल जाने का रास्ता 10 साल। इसलिए मुझे ये अलग लगता ही नहीं, मुझे कभी जीवन में लगा ही नहीं कि मैं जिला परिषद का सदस्य बनूंगा, उपाध्यक्ष बनूंगा, विधायक बनूंगा, विपक्ष का नेता बनूंगा, मंत्री बनूंगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनूंगा। तो शपथ 3 बार ली थी। यहां तक आया, और कारण यही है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं, काम करके आपके दिल में जगह पाता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते, प्यार करके आपका नुमाइंदा समझते हैं, और ये देखा नहीं जाता क्या आप में से, आपके घर में से मेरे जैसा एक भाई अपने परली शहर का नाम महाराष्ट्र देश में कर रहा है, अगर उसको बदनाम किया तो उसके शहर को भी बदनाम हो करो, शहर में रहने वाले हर इंसान को बदनाम करो, इस शहर की मिट्टी को बदनाम करो। ये जो राजनीति मैंने 1 साल भर में देखी है, मैं तो कहता हूं कि दुश्मन के नसीब में भी ये ना है। इस बात पर राहत तिंदोरी साहब के 2-4 लाइनें मुझे याद है, आप शायर आंख से फलने फूलने का हुनर जानते हैं, आंख से फलने फूलने का हुनर जानते हैं, ना बुझा हमको जलने का हुनर जानते हैं। आपने सिर्फ गिरने का, आपने सिर्फ गिरने की अदा सीखी है, और हम गिर के संभलने का हुनर जानते हैं। इसलिए आज का यह चुनाव, जिन जिन लोगों ने अपने परली शहर को बदनाम किया है, आप सब जानते हैं, हर चीज आज आपके हाथ में, मोबाइल, उन सबको सबक इस चुनाव के नतीजे से महाराष्ट्र में देना है
कि ये ऐसा नहीं, ये है यहां, ये यहां की आवाम है, ये भाईचारा है, यहां कोई जात पात धर्म नहीं, हर कोई इंसानियत अपना धर्म मानता है। ये दिखाने की जरूरत है, और वो जरूरत है तो अपने को 2 तारीख को ये तीनों उम्मीदवारों को, जो यहां के नगर सेवक नुमाइंदे और नगर अध्यक्षा पद्मश्री बाजीराव भैया, तीनों को बाहरी ऐतिहासिक वोटों से अपने को जिताना। मैं आगे क्या क्या करने वाला हूं ये बताने की वैसे जरूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि कभी आपकी जबान मैंने खाली जाने ही नहीं दी कि अपना क्या आपका कुछ है ही नहीं। अगर ऊपर वाले ने मुझे यहां तक लाया है तो इसीलिए लाया है कि मैं आपकी अच्छी तरह से नुमाइंदगी कर रहा हूं, और मैंने करनी चाहिए, भले कितने ही खतरे मेरे सामने आए। आज ये सोच के वापिस से मैं खड़ा हो गया हूं, तो मेरी जगह दूसरा कोई होता तो टिक नहीं पाता। बस आप सबकी दुआओं में मुझे याद किया, मेरे सेहत पे, मेरे हालात पे आपने दुआ की, और उस कारण से आज मैं खड़ा। और यकीन दिलाता हूं एक दिन आएगा जैसे कुछ सालों पहले मैं क्या बनूंगा मुझे मालूम नहीं था, मेरे नाम से मेरे शहर का नाम कितना होगा यह भी मालूम नहीं था। लेकिन आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में इस शहर के विकास और इस शहर का नाम पूरे देश में ऊंचा करूंगा, हर चीज में। हमने तो तय किया है वैसे लाइब्रेरी बनाते समय कि लाइब्रेरी में एक अलग उर्दू का, मैंने कल भी आपको बताया, एक फ्लोर पूरा अलग, यहां एक अलग, जितनी उर्दू डिपार्टमेंट तो कोई, यहां एक अलग, एक ऐसा स्टडी सेंटर अपन कर रहे हैं जिसमें अपने बच्चे भी पढ़ लिख के कंपटीशन की एग्जाम दे, यूपीएससी दे, एमपीएससी दे, और अपने अपने घर के, अपने गांव का, अपने खानदान का नाम ऊंचा करे। उसके लिए सारी व्यवस्था अल्लाह साहब जो आपने दी वो करके देने की आज मैं आप सबको जबान देता हूं। 6 महीने कर 6 महीने कर कुछ काम बोलने के बजाय करके दिखाने में मैं यकीन रखता हूं। लेकिन चिट्ठी आई है, महाराष्ट्र में ऐसा शादी खाना नहीं होगा, इतना अच्छा शादी खाना मैं परली के यहां बनाऊंगा, नाम लेंगे, मेहमान आएंगे, क्या है क्या बना। आज कोई भी आ परली शहर के अंदर किसी भी रास्ते से आज वो रास्ते इतने अच्छे बने हैं कि बाहर के मेहमान बोलते हैं कि भाई क्या था और क्या आपने क्या बनाया। सही बात है क्या झूठ बोल रहा हूं? विकास के काम में हम कम नहीं पड़े। जितना चाहा, जितना बोला वो सब कुछ किया। हाँ, कुछ चीजें रहे वो भी आने वाले समय में पूरी करेंगे। अभी बाबा बोल रहे थे, बाबा यहां आइए, कि मैं ये देखूं कि दोनों को एक साथ उठेंगे एक जैसे। मैं तो ये देख रहा हूं कि तीनों को एक साथ एक जैसे उठेंगे।
यही तो जात पात धर्म के बगैर ये एक अलग राजनीति होती है जो अपने को करनी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में जात पात धर्म हर चीज, राजनीति छोड़िए, चुनाव छोड़िए, अरे खाने का सामान लेने का, कहां खाने का, कहां किराना लेने का, कहां क्या करने का, ये सब कुछ जात पात धर्म पे अगर हो रहा होगा तो ऐसे चुनाव से अपने को फिर वापस से वो इंसानियत, जात पात धर्म छोड़ के वो इंसानियत लाने की जरूरत है। उसके लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। लोकसभा में एक अलग तरीका हो गया, विधानसभा में अपन ने इसको बदल दिया, वापस से जात पात धर्म का एक अलग छोड़ के रिश्ता बनाया, वापिस से 1 साल बाद किया, वापिस से ये चुनाव बता देगा सबको कि यहां जात पात धर्म की राजनीति नहीं चलती, यहां इंसानियत की राज चलती है, यहां डेवलपमेंट की राजनीति चलती है, यहां विकास की राजनीति चलती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश, इधर उधर वोट देखिए, आपका वोट जाया मत, आपके वोट की ये जमहूरियत में बहुत बड़ी ताकत है वोट। वो अगर हक दिया अपने को संविधान ने, तो इस ताकत का उपयोग, जहां आपकी ताकत बिना वजह कहीं भी जा रही है, खाली जा रही है, तो क्या फायदा? आपने सही इस्तेमाल थोड़ी किया आपके साथ ताकत का। इसीलिए आपकी ताकत जो जमहूरियत में आपको संविधान ने दी है, उसका सही उपयोग करो। जो सही काम करने वाले, विकास करने वाले, बाकी चीजें छोड़ो। हर किसी में अहम अपन निकालते हैं। आज मैं आपके साथ बैठूंगा, आपकी 2-3 चीजें अहम, जिसमें अहम होता है, मतलब अलग ऐप। शुक्रिया उर्दू सीखने के लिए। निकाल देंगे तो कोई भी निकालेगा, उस पर थोड़ी चुनाव होता है। जो अच्छा ही है वो देखो, जो काम किया है वो देखो। और आज हम यही बोल रहे हैं, हम में अच्छाई देखो, बुराई तो आपको ढूंढ ढूंढ के कहीं से न कहीं से मिली जाएगी, ढूंढने पे क्या नहीं मिला, लेकिन अच्छाई जो आपके सामने परोसी हुई है, देखिए, अपने अनुभव किए, वो छोड़ के आप बुराई ढूंढ रहे, वो मत देखो, अच्छाई को देखो, आपको जरूर अच्छा ही मिलेगी। मैं वादा करता हूं वापिस से इस परली शहर का नाम इस कदर इस देश में बुलंद करूंगा कि लोग बोलेंगे कि कईयों ने बदनाम करने की कोशिश की एक आदमी की, अरे बदनाम करना है मुझे तो, लेकिन इस आदमी ने वापिस खड़े रह के अपने शहर को पूरे देश में बुलंद किया। इतना ही चाहता हूं इस चुनाव में आप भारी वोटों से नगर अध्यक्ष के लिए 100 पद्मश्री भैया धर्माधिकारी, भैया आप नसीब वाले, ऊपर वाले ने जोड़ी ऐसी बनाई है कि शादी होते ही आप पद्मश्री बन गए। पद्मश्री मिलना आसान थोड़ी है, ऊपर वाले, और बाकी तो उन्होंने बताया। प्रभात 15 से प्रतीक्षा जयराज देशमुख और आफरीन अनवर मिस्त्री, तीनों झड़िया। आपको शोले पिक्चर बहुत पसंद है, इसलिए बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह।